बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो यहाँ पे मेरी प्यारी मामा, मेरी प्यारी अम्मी जान मेरे लिए पराठा बना रही थी अपने हाथों से। और बहुत ही ज़्यादा बंदा जब बाहर होता है ना तो अपनी माँ के हाथों के खाने बहुत मिस करता है। और मेरी अम्मी ने तो मुर्गियाँ भी घर में रखी हुई हैं, तो हमारे घर में जो है ना देसी अंडे होते हैं, तो वही जो है मैं खा रही थी क्या पराठे के साथ। तो रोज़ कहीं न कहीं छोटा-मोटा काम करने के लिए हम निकल जाते थे दिन में जैसे टाइम मिलता था। आइज़ल किसी के पास जाती नहीं थी, अटैच ही नहीं थी, और उसको मैं जब छोड़ती थी तो वो रोने लगती थी, तो इसीलिए उसको मैं साथ ही रखती थी। और कोशिश मेरी यही होती थी कि मेरे साथ ना जाए, क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा मतलब डस्ट और रश और शोर होता था जिसकी वज़ह से ये अनकम्फ़र्टेबल हो जाती थी, लेकिन स्टिल वो घर में भी रहना नहीं पसंद करती थी। तो ये मेरे साथ ही थी। रास्ते में जी हम गुज़र रहे थे तो यहाँ पे ये होता है जब आप मरी रोड वाली साइड पे जाने लगते हैं तो ढोल वाले बैठे होते हैं। तो पापा ने कहा चलो मैं इनसे कहता हूँ कि ढोल थोड़ा सा बजा के हमें दिखाएं कि कैसा बजाते हैं। चलो ठीक है। पाकिस्तानी हाथ नहीं फंसा। आइज़ो वो सामने डाकू है। चलो चलो आप उतरो ना। आप अंदर गाड़ी पार्क करके आ रहे हैं? हाँ अच्छा चले पापा अंदर गाड़ी पार्क करके आ रहे हैं। अच्छा हम बाज़ार में फिरे थे तो पापा मेरे लिए पतीसा ले आए, क्योंकि मुझे ना शुरू से ही खाना पीने की बहुत आदत है। जब भी मैं शॉपिंग के लिए जाती थी तो चिप्स खा रही होती थी, पतीसा पापड़ जो भी मुझे मिलता था ना मैं खाती थी। यहाँ पर पापा आइज़ल के साथ लगे हुए हैं, खेल रहे हैं। अच्छा मेरे पापा बेचारे हमारे साथ हर जगह जाते हैं, चाहे हमने जो भी काम करना हो ना पापा को साथ लेके जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये लड़कियों का काम है, मैं इसमें नहीं जा रहा, मैं तंग होता हूँ। वो हमेशा हमारे साथ ना हर चीज़ पे जाते हैं, इवन बार्गेन भी करते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है हमें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनको ज़िंदगी सेहत दे। और अभी हम इंदरून शहर आए हुए थे। छोटी छोटी गलियाँ मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, क्योंकि बहुत अरसा हो गया था इनमें फिरे हुए। अपनी शादी के बाद अभी घूम फिर रही थी, तो काम देख रही थी जो मैंने ऑर्डर करवाने थे अपने लिए, और मेरी बहन ने कुछ अपने लिए इसी तरह बस सीन चल रहा था। अभी लड़कों का हमने कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि बाकियों का भी मैं नहीं करना। अपने हस्बैंड का खान ने कुछ कहा हुआ था इस तरह मुस्तफ़ा का, तो क्या कहते हैं उनका मैंने अभी नहीं किया। मैंने कहा एंड पे वो करूँगी, पहले हम ज़रा लड़की वाले जो है ना डन हो जाए सारा कुछ। अच्छा जी, ये है अगला दिन। असर के टाइम हम लोग निकल रहे थे मुस्तफ़ा और आइज़ल की ददियाल की तरफ। ठीक है, वहाँ पे जितने भी रिश्तेदार वगैरह थे उनसे मिलना था, बच्चों को मिलवाना था, और सोचा कि चलो वीकेंड वहाँ पे गुजार लें, वीकेंड के बाद फिर आ जाएंगे। तो पापा हमें लेकर जा रहे थे। पापा तो आपको पता है साथ साथ ही होते हैं, तो उनके साथ जा रहे थे। और यहाँ पे पहले हमने सोचा कि चलो जी पहले कुछ खा लेते हैं, तो अभी हम पहले स्कीम 3 की तरफ जा रहे हैं। चीज़ियस से पिज़्ज़ा हम लोगों ने ऑर्डर किया, और बाहर यहाँ पे बंदर वाला बैठा हुआ था, तो बच्चे बड़े एक्साइटेड हो रहे थे देखकर। वो देखो बेबी क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गाड़ी चला के दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आई डोंट नो मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, क्या कहूँ। ये सिल्वर कलर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, तो उससे भी मुस्तफ़ा को मिलवाया ताकि वो देखे। और बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें नई थी टू बी ऑनेस्ट। मुस्तफ़ा तो बहुत मतलब एक्सप्लोर कर रहा था पाकिस्तान को। लास्ट टाइम आया था बहुत छोटा था, तो इस दफ़ा तो उसको सही मज़ा आ रहा था। और पिज़्ज़ा हमारा आ गया था और हम ये खा रहे थे रास्ते में। फिर आइज़ल सो गई। आइज़ल को मैंने से लेटा दिया, बहन मेरी आगे चली गई थी। मैंने कहा चलो तुम मुस्तफ़ा के साथ बैठ जाओ ताकि आइज़ल इधर आराम से लेटी रहे। तो बस अब हम पहुंच गए थे, थोड़ा ही टाइम रह गया था। मगरिब के टाइम हम लोग तकरीबन पहुंचे थे। बच्चे शुक्र है सोए हुए थे, मुस्तफ़ा भी सो गया था और आइज़ल भी। तो पहुंचने से 2 मिनट पहले ये दोनों जागे थे।
ठीक है, मैं वैसे रेस्ट चलें ठीक है, फिर कल इंशाल्लाह सुबह आएंगे हम आपके पास। तो मुस्तफ़ा और आइज़ल की यही लड़ाई होती है हमेशा से, चाहे हम अमेरिका में भी हों, कि जो टॉय मुस्तफ़ा के पास होता है आइज़ल को वही चाहिए होता है। तो खैर जो मुस्तफ़ा के पुराने टॉयज़ थे मेरे रूम में पड़े हुए थे, हम लोगों ने वो बाहर निकाले। वो बड़े खुश हो रहे थे क्योंकि बच्चे तो भूल जाते हैं कि ये इनके ही टॉयज़ थे। और आइज़ल इस दफ़ा मुस्तफ़ा की जीप में बैठी हुई है और उसकी बस यही होता था कि मैं इसी गाड़ी में बैठी रहूँ। मुस्तफ़ा इसकी गाड़ी भी चला रहा था। तो खैर बच्चे बड़ा इन्जॉय कर रहे थे माशाल्लाह से, टाइम इनका अच्छा गुजर रहा था। और अभी बहुत सारी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह, आप लोगों को आगे आगे दिखाएंगे। अभी हम लोगों ने घर की कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है, आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करती रहूँगी जैसे जैसे कुछ कुछ हम काम करते रहेंगे। तो खैर रात ऐसी गुजरी हमारी, बस फिर सो गए, खाना शाना खाया, ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया। और ये अगली सुबह का व्लॉग है। आइज़ल और मुस्तफ़ा को मैंने तैयार किया। ये देखो लेमन्स, यहाँ पे जी लेमन्स लगे हुए हैं मुस्तफ़ा के दादा बू के घर में, हम वो देख रहे हैं। देखो कितने क्यूट है ना माशाल्लाह। हाँ 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 हाँ, ये बहुत प्यारे हैं। वाह, काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं ये तो। बस बस बस। यहाँ पर बहुत सारे लेमन्स लगे हुए थे। मेरा फेवरेट ट्री जो है ना वो लेमन ट्री है, मुझे बहुत पसंद है घर में लगे हुए हों, और अच्छे खूबसूरत भी बहुत लगते हैं माशाल्लाह से। तो पापा भी सारे निकाल रहे थे जो बड़े बड़े हुए हुए थे, और बच्चों को बड़ा अच्छा लग रहा था चुनने में। तो दोनों जो है ना बड़े मसरूफ़ थे, पापा इस तरह नीचे फेंक रहे थे ग्रास की तरफ, तो वो उठा के चुन रहे थे और उनको बड़ा मतलब मज़ा आ रहा था ये काम करते हुए। शाम के टाइम जी बाहर निकल गए, क्योंकि मुझे तो वैसे ही पाकिस्तान की जो मज़े मज़े की चीज़ें याद आई हुई थी ना, तो वो मैंने कहा कि खानी है लाजमी। तो मैंने पापा से कहा चलो बाहर निकलते। मेरी बहन भी कह रही थी कि हाँ चलते, कुछ मज़े का खाते हैं बाहर जाकर। और फिर हम लोगों ने पापा के कुछ फैमिली वालों से भी मिलना था। तो अभी हम आ गए मेन शहर की तरफ, और यहाँ पे हम लोगों ने फ़ालूदा ऑर्डर किया, चाट ऑर्डर की, और मुस्तफ़ा ने अपने लिए आइसक्रीम ऑर्डर की। ठीक है, फ़ालूदा एक दफ़ा हमने खाया और दोबारा मंगवाया। इनका फ़ालूदा बहुत मज़े का लग रहा था, और आइज़ल भी खा रही थी, उसको भी बड़ा मज़ा आ रहा था। ये बेसमेंट एरिया था, फैमिली एरिया, और शीश महल जैसे उन्होंने तैयार किया हुआ था। कि हम थोड़ा लेट आए थे इसीलिए इस टाइम पे रश नहीं था, लेकिन मुझे जो है ना अच्छा लग रहा था, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा रश में ना बच्चे अजीब से हो जाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में ये होता है ना कि हर दिन आपका बहुत बिज़ी और बहुत हैपनिंग गुजरता है, मतलब कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है हर बंदे की लाइफ में, या कोई आ रहा होता है आपके घर या आप कहीं जा रहे होते हो। खैर यहाँ पर फिर हम आ गए, इन्होंने हमें यहाँ पे दावत दी कि आप आएँ बच्चों को लेकर। ये मेरे पापा के कज़न है, पप्पो के बेटे, तो इनसे फिर मुलाकात की हम लोगों ने, और बहुत ही मज़ा आया। बच्चे इतना इन्जॉय कर रहे थे क्योंकि पिछले 10 दिनों से ना ये लोग कहीं गए नहीं थे, ना पार्क ना इस तरह की किसी जगह पर। तो ये लोग इतना खेले ना उस दिन, और हम लोगों ने भी इनको छोड़ दिया। हमने कहा बस जो करना है करो, थको, आज जितना थक सकते हो थको। तो खैर क्योंकि हम लोगों ने फ़ालूदा वगैरह भी खा लिया था, तो इतना कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो हमने यहाँ पे बस क्लब सैंडविच और इस तरह से जूस वगैरह मंगवा लिया। हाँ जंप करो मुस्तफ़ा। अच्छा, मैं अभी बहुत हैरान थी आइज़ल पे। आइज़ल बहुत झिझकती है किसी के पास भी जाने पे ना, क्योंकि ज़ाहिर है उसके लिए सारे न्यू फेसेस हैं। इवन वो पापा के पास जाने में भी उसने बड़ा टाइम लगाया था, लेकिन मेरे पापा के कज़न के पास वो पहली दफ़ा ही चली गई। इवन उन्हीं को कहती थी कि आप मेरे साथ खेलें और फ्राइज़ भी आप ही मुझे खिलाएं। तो लिटरली मैं बहुत हैरान थी उसकी इस हरकत पे, लेकिन बच्चों का आप कुछ भी नहीं कह सकते। तो खैर यहाँ पे बच्चों का बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। फिर हम लोग चले गए इन्हीं के घर में, इनके बड़े भाई हज करके आए थे, तो उन्होंने कहा नहीं आप आए मिल के जाएँ। फिर हम लोग यहाँ पर पियो, सारा फिनिश करना है इकट्ठे। Cheers. पापा आए आप देखिए। वालेकुम सलाम, खैर हो गए? उसके बाद हम आए मेरे हस्बैंड के कज़न के घर। वो अपनी शादी की वीडियो दिखा रहे थे और उन्होंने कहा बिलाल का डांस देखो भाई। तो मैंने वो देखा और मैंने रिकॉर्ड भी किया। मैंने कहा आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखाते हैं।
अच्छा ये मेरे ससुर के भाई हैं, तो आइज़ल इनके पास बहुत प्यार से जा रही थी। उनको लग रहा था कि ये मेरे दादा अब्बू हैं, तो वो भी बड़ा प्यार कर रहे थे और आइज़ल भी बहुत प्यार से उनके पास बैठी हुई थी। सही हो गया। चलो चलो चलो, गंदी चीजें नहीं खाते होते। क्या ये काओ की बॉटी है, काओ की। आ आ आ पाँव ना लगाना इसके ऊपर, पीछे हो जाओ। आपने इसके ऊपर इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो ये ना लेना चाहता हो। आइज़ल वो डर्टी है, आइज़ल वो डर्टी है, डर्टी। मुस्तफ़ा पाकिस्तान आके ना बहुत डिफरेंट हो गया। मुस्तफ़ा यू लाइक पाकिस्तान? अमेरिका वापस चलें? प्लीज चलते हैं ना, दादा वो मिस कर रहे हैं आपको। दादाबू को कॉल करो। क्या कहूँ दादा अबू को कॉल करके? बेटा ये मजे तो पाकिस्तान में ही है ना, गाड़ियों के ऊपर बैठने में। ओह माय गॉड, क्या तुमने अपनी पैंट भी गंदी। ये देखो गाड़ी कितनी गंदी थी ना, सारे कपड़े गंदे कर दिए हैं। यहाँ से मत उतरना, वहाँ से उतरो, वहाँ से स्लाइड देखना। आ जाओ भाई, अभी हम थोड़ी सी शॉपिंग करने आए हैं बच्चों के रास्ते में, और फिर हम जाएंगे घर। इधर से जाना जी बेटा। आपने चाचू वकार की शादी करनी है? क्यों? तो बेटा उसी के लिए हम शॉपिंग करने आए हैं ना। चलो अच्छे अच्छे कपड़े लेते हैं, तुम्हारे लिए भी अपने लिए भी। इधर दिखाओ ये वाला। अब इसको पकड़ो, ले लो अगर अच्छा लगा हुआ है तो। पकड़ो ना। ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके नीचे लहंगा सा है। पहले मुझे लगा शरारा है 2 टांगों वाला, लेकिन जब मैं घर आई मैंने देखा तो लहंगा था फुल, बहुत ही ज़्यादा घेरे वाला था। पहने हुए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा फैंसी करना है, और यानी टसल्स वगैरह लगाने हैं और कुछ इस तरह, तो वो इंशाल्लाह मैं करूँगी। और साथ मुझे ये शर्ट बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा इसके नीचे प्लाजो ले लूँगी अलग से और पीछे मोटिव लगा दूँगी। तो ये मैंने बस 2 शर्ट्स ली, और बच्चों की मुझे कुछ बहुत मज़े की नहीं लगी, तो उनकी मैंने आज शॉपिंग नहीं की। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि इसके बाद कोई और शूट ही नहीं किया। इंशाल्लाह जो जो जैसे जैसे करूँगी आप लोग साथ छोटा मोटा शेयर करती रहूँगी। तो आप लोगों ने दुआ में याद रखना है जी, अपना ख्याल रखना है। फिर मिलेंगे एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।